आज हम फर्स्ट चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 11 टू 24 वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमने 1 से 10 लास्ट वीडियो लेक्चर में कर लिए थे कंप्लीट। तो जो 11th क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट देख लो। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद ए वूल इज़ फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। इतना जो हमें चार्ज भी गिवन है, इसका मतलब हमारे पास एक वूल है और एक पॉलीथीन पीस है। ये पॉलीथीन मान लो पी से डिनोट कर रहा हूँ, तो इस पर पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, गिवन है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसा कैसे हुआ कि वूल से चार्ज नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वूल से वो ट्रांसफ़र हुए हैं किसकी तरफ, पॉलीथीन पीस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इसका मतलब पॉलीथीन पे क्या जगह नेगेटिव चार्ज और वूल पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सच दैट की चार्ज कंजर्वेशन भी रहेगा, ठीक है। अब देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, क्वांटाइजेशन रूल लगा सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन रूल क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनटू ई वैल्यू इज इक्वल टू नेट चार्ज आ जाएगा हमारा ना। ई वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कॉलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, एक क्वांटा का चार्ज है। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है। टोटल चार्ज हमें गिवन है, कितना गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻7, वो यहाँ पुट करोगे। ई की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1.6 इंटू 10⁻19 है ना, 1.6 इंटू 10⁻19 आएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एन की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगी, एन की वैल्यू कैलकुलेट करना आप इसको। एन की वैल्यू क्या है क्यू बाई ई है ना, कितना निकल के आएगा हमारा यहाँ से 1.87 इंटू 10⁻12 है ना। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुए हैं, 1.87 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, बी पार्ट, इसमें क्या पूछा है, इफ़ देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन, कोई मास ट्रांसफ़र हुआ है तो डेफिनेटली बात है मास तो ट्रांसफ़र होगा। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो हर इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो कैसे मास ट्रांसफ़र निकालोगे, काफ़ी ईजी है। कैसे निकालोगे, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता लगे कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, उसको हर एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब हमारा इतना टोटल मास ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनटू हर इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, एम ई, ठीक है। अच्छा ये कर दो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अभी कितना निकल गया जो हम ट्रांसफ़र निकाले 1.87 इंटू 10⁻12। अच्छा एम ई कितना होता है, हर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। टोटल इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1.7 इंटू 10⁻18 kg। इसका मतलब इतना जो मास है वो हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, वूल टू पॉलीथीन पीस, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं वूल टू पीस, तो इतना जो मास है वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो इतना मास किससे कम हो जाएगा, वूल से कम हो जाएगा, और ऐड किस में हो जाएगा, पॉलीथीन पीस में, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब 12th क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछा है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेशन बाय द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन इज दिस, द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ऐसा, अच्छा नेग्लिजिबल की बात क्यों बोली है यहाँ पे, नेग्लिजिबल इसलिए बोला है क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम्स ला लगाएंगे, ठीक है। कॉलम्स ला कब लगेगा, जब पॉइंट चार्जेस हों हमारे ना। तो क्योंकि जो हमने यहाँ पे स्फीयर्स लिए हैं, ठीक है, मैं बना देता हूँ फिगर। जैसे हमने ये स्फीयर लिया और ये स्फीयर लिया है, अगर इन दोनों की रेडियस काफ़ी कम कर दूँ, है ना, तो इस जो डिस्टेंस है इनके बीच की, इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करवा लेंगे। और पॉइंट चार्जेस लग गया, क्योंकि चार्जेस सेम है, रिपल्शन हो रहा है, तो हम फोर्स की डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं कॉलम्स ला, कितना के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू अपने को गिवन ही है क्वेश्चन में 6.5 इंटू 10⁻7, इसकी वैल्यू पुट करना 6.5 इंटू 10⁻7, और इसका होल स्क्वायर है ऊपर, है ना। नीचे आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मीटर में कन्वर्ट करो ऐसा यूनिट में, 0.5 मीटर। यहाँ पे पुट करो 0.5 का होल स्क्वायर। सोल्व करने के बाद टोटल फोर्स आपका निकल के आएगा फाइनल 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन, या 3/2 इंटू 10⁻2 न्यूटन, एक ही बात है। इसके बाद में सेकंड पार्ट देखते हैं हम, ठीक है, रिपल्शन फोर्स आ गया ना। सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ़ द ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ हाफ्ड, है ना। तो काफ़ी ईजी चीज़ है ये। उनके बीच में क्या कर दी, डिस्टेंस को हाफ कर दिया और चार्जेस को डबल कर दिया, है ना। तो पहले मान लो जो फोर्स था वो मान लो ये है, पहले का जो फोर्स हमने निकाला, अभी क्या निकाला, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये निकाला। अब जा रहे हो, अब नया फोर्स एफ डैश मान लो, क्योंकि हमने क्या कर दिया, चार्ज को डबल कर दिया, मतलब क्यू को 2Q के कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, मतलब आर को R/2 कर दिया, ये नया चार्ज और नया रेडियस आया, ठीक है। अच्छा तो फोर्स डैश कितना आएगा, नया फोर्स के इंटू
2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई में r/2 का स्क्वायर ये आएगा। सोल्व करने का कितना आएगा, इसमें से 4 फैक्टर बाहर आएगा और इसमें से 1/4 फैक्टर बाहर आएगा, तो कितना आएगा टोटल 16 बाहर आ जाएगा, 16f। मतलब पहले वाला जो फोर्स आ रहा था उसका 16 टाइम्स हो जाएगा पी पार्ट में, है ना। तो 16 इंटू जो पहले वाला फोर्स कितना आ रहा था अभी कैलकुलेट किया 1.5 इंटू 10⁻²⁰ न्यूटन। कैलकुलेट करने के बाद टोटल कितना आएगा 0.24 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपने 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन द लास्ट क्वेश्चन हैव आइडेंटिकल साइज, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed in the both. What is the new force of repulsion between A and B? ठीक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। इसमें बोला क्या है हमें, अगर मान लो जैसे इनिशियली हमारे पास में क्या है, इस तरह से स्फीयर्स थे, चार्ज कितना था, Q था और Q था, बीच की डिस्टेंस R थी, ये था ना। अब उन्होंने क्या किया, एक तीसरी अनचार्ज बॉल लेके आए। ठीक है, अब उसको क्या किया, पहले Q से टच किया, तो अगर Q से टच किएंगे तो ये अनचार्ज है तो क्या होगा, हमें पता है ना, ये अगर अनचार्ज है और ये चार्ज है, दोनों से टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर इक्वल चार्जेस क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो कितना रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q और Q/2, तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना आ जाएगा Q/2। तो इसके बाद जो फाइनल सिस्टम बनेगा कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ये इसमें Q/2 बच जाएगा, इसमें Q ही रहेगा। ठीक है, और जो अनचार्ज बॉल थी हमारी उसमें Q/2 आ जाएगा, है ना। अब क्या करना है, हमें इस अनचार्ज बॉल को इससे भी टच करवाना है, इससे टच करवाएंगे तो देखो अब टोटल कितना हो जाएगा, Q/2 प्लस Q कितना हो जाएगा 3Q/2, है ना। इसको और इसको ऐड करोगे, इसको और इसको, और एवरेज हो जाएगा टच करने के बाद, तो एवरेज वैल्यू मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पे 3Q/4। इसका मतलब ये भी 3Q/4 हो जाएगा और ये भी 3Q/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फाइनल सिस्टम हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा, यहाँ तो बच जाएगा Q/2 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3Q/4। डिस्टेंस तो सेम ही है। अब फोर्स निकालो F डैश ने, कितना आएगा K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइड बाई में R²। तो कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 3 यहाँ से, 4 2 जा 8, 3/8 इंटू पुराने वाला फोर्स F, है ना। तो इसका मतलब 3/8 इंटू पुराने वाला फोर्स हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कितना निकाला था 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो इसको अगर टोटल सोल्व करोगे तो आप देखना आपका आंसर ये आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आना चाहिए। 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 13 क्वेश्चन भी हो गया अपना सोल्व। इसके बाद 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है द फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। अब देखो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे हमारी नेगेटिव प्लेट है, हमें दिख रहा है। अच्छा, ये दो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए और ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, तो डेफिनेटली इन दोनों चार्जेस का नेचर क्या होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और थर्ड का क्या होगा, नेचर पॉजिटिव होगा, तभी ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, पहला बात नेचर समझ में आ गया। अब बताओ, उन्होंने पूछा है कि किस चार्ज का चार्ज टू द मास रेशियो E/m रेशियो, चार्ज टू द मास रेशियो ये होता है ना, कि वो ज़्यादा होगा, या Q/m भी बोल सकते हो, चार्ज बाई मास रेशियो, किसका ज़्यादा होगा। तो मैं बताऊँ Q/m चार्ज Q/m का मतलब क्या हुआ, Q/m का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब वो होता है डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका उतना कम मास होगा, मास कम वाली चीज़ ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो मतलब जिसका जितना चार्ज टू द मास रेशियो होगा उसमें उतना डिफ्लेक्शन होगा, यही बात है ना। तो अब देखो डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, थर्ड पार्टिकल में ना। ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये इतना डिफ्लेक्ट नहीं कर रही जितना थर्ड कर रही है। फिर से फिगर देख लो, फर्स्ट और सेकंड कहाँ इतना डिफ्लेक्ट किया जितना थर्ड किया, तो इसका मतलब थर्ड पार्टिकल का सबसे ज़्यादा चार्ज टू द मास रेशियो है, और फर्स्ट और सेकंड चार्ज नेगेटिव है एंड थर्ड चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 15 क्वेश्चन देखें, कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 3 × 10⁻³ I कैप। आई कैप देने का मतलब एक्स एक्सिस में है,
ठीक है। व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का मतलब उसका जो वाई जेड प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, एक्स एक्सिस ही होता है, तो नॉर्मल एक ऐसा प्लेन बनेगा जिसका नॉर्मल एक्स एक्सिस को पास करेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, है ना। तो दोनों चीज़ देखते हैं ना, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट काफ़ी सिंपल है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने को कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। अच्छा, और एरिया भी इसके अंदर अपने को दिया होगा ना, एरिया भी गिवन है, 10 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है ना। 10 सेंटीमीटर की साइड का मतलब एरिया निकाल लेंगे। अभी देखो कि जैसे हम सिस्टम माने ये वाला सिस्टम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आउट ऑफ प्लेन जेड एक्सिस है ना। तो अच्छा, तो एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस में हमारा जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के अंदर है, ठीक है। मैं फिगर फिर से बनाता हूँ एक बार, थोड़ा क्लियर। ठीक है, देखो एक्स जो मैंने बताया है कि वाई जेड प्लेन बताया है ना, तो पहले क्वेश्चन में वाई जेड प्लेन ये बना, ठीक है। अच्छा, अब देखो वाई जेड प्लेन जो है ये वाला, इसका जो नॉर्मल है वो क्या है, एक्स एक्सिस तो है, और एक्स एक्सिस से हमें गिवन है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ ही दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन दे रखी है। कितनी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, है ना, ऐसा यूनिट दे रखी है। और आई कैप दे रखा है, मतलब एक्स एक्सिस की साइड इसी डायरेक्शन में है। और इसी के बिल्कुल ये किसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस के नॉर्मल भी है, और ये सरफेस है, ठीक है। और सरफेस का जो नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ना। मतलब ई और इस एक्स कैप एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा 0 बन रहा है ना। ये चीज़ पता है अपने को कि जो ये जो प्लेन है इसका जो एरिया वेक्टर है ये वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना रहा है, तो थीटा 0, है ना। तो कोस थीटा कितना, कोस 0 कितना हो जाएगा 1, है ना। क्यों ऐसा, फ्लक्स क्या होता है, ई ए कोस थीटा ना, तो ई ए कोस थीटा, तो कोस 0 कितना होता है 1, तो इसको 1 ही रहने दो, तो ई ए आ जाएगा। ई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एंड एरिया कैसे निकालोगे, हमें इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10, है ना, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में करोगे कितना आएगा 0.01, ठीक है। और इसको टोटल कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा 30 आएगा ऐसा यूनिट, है ना। तो 5 आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट होती है। फिर से लिख देता हूँ इसको, ई ए कोस 0 आएगा, कोस 0 1 होता है, तो ई ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.01 कितना आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस बाई कूलम, ये आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला है कि जो नॉर्मल है वो 60 डिग्री बना लेता है एंगल, ठीक है ना। तो 60 डिग्री बना लेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल ने तो 60 डिग्री मतलब एरिया वेक्टर ने 60 डिग्री एंगल बना लिया, तो है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही का वैसा है, तो कितना आएगा फ्लक्स, नया फ्लक्स 5 बोल दो, ई ए कोस 60, है ना, यही आएगा। ई की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ए की वैल्यू 0.01, जिसका आंसर पिछली बार 30 आया था, इंटू कोस 60, कोस 60 मतलब हाफ, जो पहले आया था उसका हाफ मतलब, है ना। तो कितना आएगा 30/2 15, जो पहला 30 आया था तो अब 15 आएगा ना, क्योंकि कोस 60 वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी बस, है ना। तो ये आंसर आएगा सेकंड पार्ट का, इजी था, कोस 60 ही मल्टीप्लाई करना था सेकंड पार्ट में। अच्छा, 16th क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। 60th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.5, मतलब पिछले क्वेश्चन का, थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सच दैट द फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। इसमें पूछा क्या है हमसे, देखो इसमें ये पूछा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो वही है सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही दे दी एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन हमारा इस बार क्यूब दे दिया, और क्यूब कैसा है, ऐसा है, ठीक है। इस तरह से क्यूब है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके साथ इनकी एक्सिस पैरेलल हो रही है, जैसे ये एक्सिस वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, ठीक है, सॉरी जेड एक्सिस के साथ में, है ना। और ये जैसे वाई है तो ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो कुछ इस तरह से अपना क्यूब बन रहा है। अब देखो क्यूब के जो सरफेसेस हैं, ये वाला सरफेस, ये जो मैंने डार्क किया है, और ये वाला सरफेस, इन्हीं दो से फ्लक्स पास होगा, इन्हीं दो से फ्लक्स पास होगा। बाकी जरा फोर से जो चारों सरफेस है उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है, कोस 90 0, तो उनसे फ्लक्स पास नहीं हो रहा। देखो इसको S1 बोलता हूँ, इससे S2 बोलता हूँ, तो S1 से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ई ए पास हो रहा है, अगर इसका एरिया ए है, क्योंकि इसका एरिया भी ए सेम है, तो S2 से कितना हो रहा है सोचो, माइनस ई ए हो रहा है। ऐसा क्यों,
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, और ये इस S2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, लेकिन एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे cos 180 -1 होता है, तो S2 कितना माइनस ई आ रहा है। तो सच दैट कि नेट फ्लक्स कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे फ्लक्स ∅1, यहाँ पे फ्लक्स ∅2, तो नेट फ्लक्स कितना आ रहा है ∅1 + ∅2, तो ई ए माइनस ई ए कितना आएगा 0। इसका मतलब ये क्लोज सरफेस भी है, एक बार जैसे भी बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पास हो रहा है, तो नेट फ्लक्स वैसे भी 0 आता है, और कैलकुलेट करके भी देख लिया है ना, क्योंकि ये दो ही सरफेस कंट्रीब्यूट करेगा, और इससे एक से प्लस ई ए आता है, दूसरे से माइनस ई ए आता है, तो नेट कितना आएगा 0, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्लोज्ड फिगर है, तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो फ्लक्स 0 ही आएगा, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद हम 17th क्वेश्चन देखते हैं। केयरफुली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज़ दिस। तो बॉक्स के जो सरफेस से जो हमें फ्लक्स गिवन है वो इतना गिवन है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो सिंपल गोजला लगा दो उसमें, है ना। और इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वाज 0 कुड यू कंक्लूड देयर वाज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो दोनों क्वेश्चंस देखते हैं अपने, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने वो क्या बोला, एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है, मान लो ये बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर कुछ चार्ज होगा तभी तो फ्लक्स आया है ना। यही भी स्टेटमेंट अपने को प्रूव करनी है। देखो जैसे यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इसके थ्रू टोटल फ्लक्स 5 पास हुआ, तो टोटल फ्लक्स हमें 5 गिवन है ना, तो 5 कितना करना है 8 × 10⁻³ ऐसे यूनिट, है ना। अब देखो तो हमें गोसला क्या बोलता है कि नेट एनक्लोज चार्ज इस क्लोज सरफेस से एक 5 फ्लक्स इंड्यूस करेगा, सच दैट वो 5 कितना होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा, जो चार्ज इनसाइड होगा इसके, ठीक है। इसको मतलब चार्ज इनसाइड कितना आएगा 5 × एप्सिलॉन नोट, और 5 की वैल्यू हमें गिवन है 8 × 10⁻³, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 ऐसे यूनिट के अंदर, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा आप देखना 7.08 × 10⁻⁻7, या इसको आप लिख सकते हो 0.07 माइक्रो कलम, है ना। चार्ज में बताना माइक्रो कलम, 0.07 माइक्रो कलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, इसको 10⁻⁻6 में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁸ आएगा, इसको माइक्रो में करोगे तो ऐसा आएगा 0.07 माइक्रो कलम, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछा था कि अगर इसमें से फ्लक्स मान लो 0 पास हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स इसमें से 0 पास हो रहा है, तो अगर इसमें फॉर्मूला मत लगा देना आप, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, फाई इज इक्वल टू टोटल क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों मैन यहाँ पे होता है क्यू इनसाइड, है ना। इसका मतलब क्यू नेट इनसाइड क्या है 0 है, नेट चार्ज इनसाइड के अंदर 0 है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंदर चार्ज ही नहीं है, हो सकता है चार्ज हो, कैसा चार्ज हो, मान लो क्यू हो और माइनस क्यू हो, इसके अंदर दोनों चार्ज हैं, मान लो एक क्यू है एक माइनस क्यू है, या ऐसे मान लो एक 2 क्यू है, एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू, इस तरह से 3 चार्जेस हैं। सच दैट की सम क्या होगा, नेट सम 0 है, इसलिए अब बोल सकते हैं कि फ्लक्स 0 है ना। अब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर चार्ज हो ही ना, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर चार्ज हो ही ना और फ्लक्स हमेशा 0 आए, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी यहाँ पे, कि 0 फ्लक्स का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अंदर चार्ज हो सकता है, सच दैट कि नेट चार्ज उनका जो होगा वो 0 होना चाहिए, है ना। तो प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे है, तो उनका सम 0 होना चाहिए, सच दैट कि फ्लक्स 0 आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 18th क्वेश्चन देखो। ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज़ ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो ये जो आपको 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो बिल्कुल ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर से। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हिंट भी दे रखा है अपने को कि एक इसको 10 सेंटीमीटर के एज का एक क्यूब जैसा मानो, ठीक है। तो चलो वैसे ही मान लेते हैं इसको, और इस चार्ज से हमें फ्लक्स निकालना है इस स्क्वायर से, ठीक है। तो देखो एक इमेजिनरी उसको क्यूब मान लो पहले तो, ठीक है। जब इसको इमेजिनरी क्यूब मान लोगे, ठीक है, तो इमेजिनरी क्यूब थोड़ा इस तरह से मानना है, इसको मैं फिर से बना के देता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं इमेजिनरी क्यूब मानूँ तो देखो मेरे से इजी हो जाएगा काफ़ी, इसमें कि फिर घोंसला लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, ये टोटल हाइट कितनी है 10 है,
ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर जैसे टोटल हाइट का आधा है, ठीक है, सेंटर में है बिल्कुल, है ना। तो इस चार्ज को इनसाइड मान लें, तो इस टोटल का टोटल जो क्यूब बना है, क्योंकि क्यूब का है 10 है, साइड भी 10 है और हाइट भी 10 है ना, क्यूब बना, इस क्यूब से जो नेट फ्लक्स है वो कितना, मान लो 5 है, और वो 5 किसके चार्ज के कारण है, क्यू चार्ज के कारण है। मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू ये टोटल फ्लक्स इस क्यूब से, इमेजिनरी क्यूब से, ठीक है। अब बताओ इस एक सरफेस से कितना होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, सरफेस से क्या कितना होगा, इस टोटल फ्लक्स का 1/6। क्यों ऐसा, क्योंकि हर सरफेस इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। ये सरफेस प्लस ये सरफेस ये प्लस इस तरह से 6 के 6 सरफेस मिलके अब इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लक्स। इसका मतलब 5/6 इसका क्या होगा, एक सरफेस का कंट्रीब्यूशन होगा। 5/6 का मतलब क्या हुआ, इस टोटल को हम क्या करेंगे, इस जो भी हमारा जो नेट फ्लक्स आया है, ठीक है, उससे 1/6 कर देंगे, तो सच दैट कि हमारा ये वाला फ्लक्स आ जाएगा ना, जो क्यूब से आया उसका 1/6 कर देंगे, यही बात है। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स आएगा यहाँ पे, वो जो टोटल फ्लक्स है उसका 1/6 कर दो, तो टोटल बाई फ्लक्स कितना आया था हमारा, Q/ε0, है ना, टोटल क्यूब से, और इसका एक सरफेस से कितना आएगा 1/6, तो ये आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है। तो कितना आएगा, क्यू कितना है 10 × 10⁻⁶, है ना, 10 माइक्रो कॉलम। ε0 की वैल्यू अपॉन हमें आएगी, कितनी आएगी 8.85 × 10⁻12 और इंटू 6 भी है, ये भी ध्यान रखना। टोटल चार्ज अपना, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, ध्यान आंसर में आएगा आपका 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है, ये सोल्व करने के बाद में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ गया ना समझ में, बस इसका एक सरफेस कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 होगा टोटल फ्लक्स से, ठीक है। अच्छा, 19th क्वेश्चन क्या है, पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कॉलम इज द सेंटर ऑफ क्यूबिक गोजियन सरफेस दिस साइड, व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सो काफ़ी ईजी है, ठीक है। अच्छा, हमें साइड दे दिया है इसका, तो साइड का तो कोई रोल ही नहीं है, क्यों, नेट फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स तो क्या होता है भाई, टोटल चार्ज अंदर है ना, टोटल चार्ज अंदर है पर यूनिट ε0। तो हमें जो गोजियन सरफेस है उसके डायमेंशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब डायमेंशन से उसके अंदर होने वाले चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डायमेंशन हो हमारा, ठीक है। तो क्यू कितना है अपना चार्ज 20 माइक्रोकोलम, 20 × 10⁻⁶, और ε0 की वैल्यू पुट कर दो 8.85 × 10⁻12, तो आपका आंसर कितना आएगा फ्लक्स यहाँ पे 2.26 × 10⁵, ये आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसका तो बिल्कुल मतलब सिंपल आंसर है, तो मतलब 9.0 सेंटीमीटर है आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, क्योंकि गोजियन सरफेस का एरिया से कोई मतलब नहीं है चार्ज का, ठीक है, मतलब फ्लक्स का। अब देखो बल्कि और इसके अंदर हमें जो एरिया का ज़रूरत पड़ा था इस फिगर 18 क्वेश्चन में, देखो इसमें एरिया जो अपने को पड़ा था टोटल जो उसका सरफेस एरिया था, वो हमें एक का निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितना है, एरिया कितना है, तो उसका प्रपोर्शन पता लग जाएगा यहाँ पे अपने को। लेकिन अगर हमें पूरा क्लोज सरफेस गिवन है तो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, 20th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 20th क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट चार्ज कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, माइनस में दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस का इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब हुआ कि चार्ज इनसाइड द गोजियन सरफेस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, इनसाइड द या फिर ऑन द सरफेस, ठीक है। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गोजियन सरफेस दिस सेंटीमीटर सेंटर्ड एट द चार्ज, ठीक है, इतने सेंटीमीटर का गोजियन सरफेस दे रखा है उसके सेंटर पे, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द गोजियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच द फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम सीधे ही बोल सकते हैं, अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसका जैसे ही, रेडियस गोजियन सरफेस का बढ़ा दो चाहिए, फ्लक्स तो सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा इसका 20th का, गोजियन सरफेस बढ़ाने से फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, मतलब गोजियन रेडियस बढ़ाने पे फ्लक्स पे कोई चीज़, फ्लक्स तो उतना ही आएगा, कितना फ्लक्स आएगा फर्स्ट पार्ट में 1-1.0 × 10⁻³ जो गिवन हमें, ठीक है। सेकंड पार्ट में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज है, तो काफ़ी सिंपल है, कैसे निकालोगे पॉइंट चार्ज की वैल्यू, Q इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन, ठीक है, निकाल लोगे क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू ये पुट कर देना -1.0 × 10⁻³ और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से पॉइंट चार्ज आराम से निकाल लोगे। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा आपका, ये आएगा -8.85 नैनो कॉलम, तो मतलब 10⁻⁹ कॉलम, ठीक है, इतना आएगा आपका। इसके बाद हम देखते हैं 21st क्वेश्चन, क्या है इसमें कि ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज।
ये कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियस 10 सेंटीमीटर का, उसमें अननोन चार्ज है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। देखो इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 centimeter from the center of the sphere is this and the points radially outward, what is the net charge on the sphere, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोला है हमें, तो इसमें आपको अगर गोज़ लॉ की चीज़ें पता हैं, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। मान लो ये स्फेरिकल स्फीयर है हमारे पास, स्फेरिकल चार्ज्ड है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये दे गिवन है। अच्छा 20 सेंटीमीटर पे निकालना सेंटर से, मतलब 20 सेंटीमीटर बाहर की साइड रहेगा, है ना, तो बाहर की को स्मॉल आर लेते हैं रेडियस, और है ना जो वेरिएबल रेडियस है, और अंदर वाले की कैपिटल आर जो फिक्स है, तो इस पॉइंट पे निकालना है हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें गिवन है, ठीक है। तो बाहर वाले पॉइंट पे आप गोज़ लॉ को आपको फॉर्मूला पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इज इक्वल टू के इंटू के का मतलब 9 × 10⁻⁹ इंटू जो भी चार्ज है यहाँ पे, जो नेट चार्ज है यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाय में ये जो डिस्टेंस है r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू गिवन थी यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से अपने को चार्ज निकालना है ना, तो चार्ज कितना आएगा E इंटू r²/k, है ना। तो E की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1.5 × 10⁻³ r की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, के सेंटीमीटर में गिवन थी, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, k की वैल्यू 9 × 10⁹। तो अब चार्ज कितना निकल के आएगा टोटल आपका 6.6 नैनो कूलम, ठीक है। अच्छा 6.67 नैनो कूलम इसका आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये 21st क्वेश्चन था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो रेडियली इनवर्ड दी है, वैल्यू से तो चलो हमने निकाल लिया चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से हमने चार्ज निकाल लिया, है ना, E = kq/d² से निकाल लिया, E की वैल्यू गिवन थी। अच्छा इनवर्ड दे रखा है, इनवर्ड का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है इस पॉइंट पे, आउटसाइड द पॉइंट इनवर्ड का मतलब इस पर चार्ज कैसा होगा, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने रेफरेंस पॉजिटिव मान के चला था तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। इनवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इसी पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता तो इस पर कैसा चार्ज होता, पॉजिटिव होगा, सच दैट की वैल्यू दोनों में सेम होगी, इसकी और इसकी वैल्यू दोनों की सेम होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, मतलब चार्ज का नेचर अलग अलग है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यहाँ भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा अगर कैलकुलेट करो तो, ठीक है। 6.6 नैनो कूलम, ठीक है, इनवर्ट दे रखा है तो इसका मतलब माइनस में आएगा आंसर, -6.6 नैनो कूलम, ठीक है, यही आंसर आएगा। अच्छा 22nd क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, डायमीटर देखा है तो रेडियस निकाल लो, स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना दे रखी है सिग्मा, ठीक है। तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज निकालना है स्फीयर पे, एंड व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो काफ़ी इजी है ये तो चार्ज कैसे निकालोगे, सिग्मा वाले फॉर्मूले से, ठीक है, मतलब इस जो अपना जो स्फेरिकल अपने को दे रखा है ये बॉडी, है ना, इस तरह से स्फेरिकल है, ठीक है ये बॉडी। अच्छा चार्ज क्या हो जाएगा उनका सिग्मा इंटू है ना, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा सिग्मा, और इसकी रेडियस r है मान लो, तो एरिया कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 80 × 10⁻⁶, है ना, 4 पाई की 3.14 लिख दोगे, और r की वैल्यू आपको गिवन है 1.2, है ना, तो इसका 1.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व करने के बाद में q की वैल्यू कितनी आएगी 1.44 × 10⁻³ कॉलम, इतना q आएगा, है ना। तो फ्लक्स निकाल लोगे, ए पार्ट हो गया आपका, बी पार्ट में आपसे फ्लक्स पूछा है इसमें से, तो फ्लक्स निकालना आसान है। फ्लक्स कैसे निकालोगे इस सरफेस से, क्योंकि चार्ज क्या दे रखा है इस सरफेस के ऊपर ही चार्ज दे रखा है, मतलब जैसे ये सरफेस है इसके ऊपर ही चार्ज दे रखा है, ठीक है। अब बताओ मेरे को इस सरफेस से ही फ्लक्स निकालना, मतलब गोजियन सरफेस मान लो इमेजिनरी, जस्ट इसके ऊपर ही, मतलब जस्ट थोड़ा सा बाहर, है ना, इसके ऊपर फ्लक्स निकालना है। तो टोटल चार्ज क्यू इनसाइड कितना है, फ्लक्स कितना है क्यू इनसाइड कितना है, जो इस पे चार्ज अभी निकाला है हमने क्यू, ठीक है, वही चार्ज है ना, तो मतलब क्यू निकाला 1.44 × 10⁻³ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो 8.8 × 10⁻12, कितना आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6 × 1.63 × 10⁸, ठीक है, ऐसा यूनिट के अंदर फ्लक्स आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा फ्लक्स। तो इसी तरह से हमारा 22 क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, है ना, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस, है ना, इस तरह से हो गया ये भी हमारा। इसका 23rd क्वेश्चन देखो, ए इन्फानाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड दिस एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो काफ़ी इजी है 23rd क्वेश्चन, ये गोज़ लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन से निकल जाएगा अपना ना।
तो गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन का फॉर्मूला लगा दो, E इज इक्वल टू इन्फाइनाइट के लिए 2k लैम्डा बाई आर। लैम्डा पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा निकालनी है तो लैम्डा कितनी होगी, E इंटू आर बाई 2k। E की वैल्यू हमें को गिवन है 9 इंटू 10⁴, आर की वैल्यू 0.02, 2 का 2, k का 9 इंटू 10⁹। होल सोल्व कर लेना, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी अपनी, है ना, सेंटीमीटर पर कॉलम पर मीटर में आएगी, सॉरी, है ना, चार्ज बाई मीटर, है ना, 10⁻⁷ आएगी, कैलकुलेट करना, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आएगी यहाँ पे ये, है ना, 10⁻⁷ कॉलम पर मीटर, ये आंसर आएगा आपका। तो यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल के आएगी ना, क्या था, इन्फानाइट था ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी यहाँ से फर्स्ट एप्लीकेशन था गॉस लॉ का। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24th क्वेश्चन। द टू large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner surfaces. The plates having the surface charge density of the opposite sign and magnitude this. What is the electric field in the outer region of the first plate and in the outer region of the second plate and between the plates? ठीक है, तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें करना क्या है, इसमें हमें दो प्लेट्स दे रखी हैं, है ना, तो जो दो प्लेट्स दे रखी हैं हमें, पहले वो बना लेते हैं इन्फानाइट प्लेट्स, और कि जो इनर सरफेसेस हैं वहाँ अपने को चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इनर सरफेसेस पे, बस आउटर सरफेसेस पे नहीं है, ठीक है, कंडक्टिंग है, तो इनर सरफेसेस पे हमने गिवन है। चलो कोई लिख देते हैं, तो अंदर वाले में सिग्मा गिवन है, इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर में माइनस सिग्मा गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। देखो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले के कारण देखो, फर्स्ट प्लेट के कारण, है ना, तो हम रीजन बना लेते हैं इसके अंदर, रीजन पहले मान लो ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, ठीक है, तो रीजन बनाते हैं, ये रीजन 1 हो गया रोमन में, ये रीजन 2 हो गया रोमन में, ये रीजन 3 हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्लेट में रीजन, फर्स्ट प्लेट के अंदर रीजन रोमन 1 के अंदर कैसा आएगा, रीजन 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा आएगा। सेकंड रीजन में कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट प्लेट के कारण ऐसा आएगा। और थर्ड रीजन में फर्स्ट प्लेट के कारण थर्ड रीजन में कैसा आएगा, राइटवर्ड, क्योंकि इसकी फर्स्ट प्लेट के राइट हैंड साइड ये थर्ड रीजन, तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। और वैल्यू सबकी क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये तो। अब देखो सेकंड, अब सेकंड के कारण देखो, सेकंड नेगेटिव है तो इनवर्ड आएगी, है ना, तो सेकंड के राइट हैंड साइड थर्ड रीजन है तो उसमें कैसे आएगी, इनवर्ड ऐसी आएगी, है ना। उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी इनवर्ड आएगी, ये भी इनवर्ड आएगी और ये भी इनवर्ड आएगी, ऐसे, है ना। तो सबकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देख रहे हो जो रीजन रोमन का 1 है ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, रीजन 2 है ये भी कैंसिल हो रहा है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा, लेफ्ट टू द प्लेट 1 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 आएगा, तो बच्चे का कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर में, है ना। तो मैं फिर से बना देता हूँ, तो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी प्लेट्स के, वो क्या आई थी, ये और ये, है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में कितनी आएगी, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर प्लेट हमारी इस तरह से है, ये पॉजिटिव सिग्मा है, माइनस सिग्मा है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस साइड 0 आएगी, इस साइड 0 आएगी और इन साइड में ये आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 4 प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर हैं इसके NCERT सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर टाइम मिला तो जो एडिशनल एक्सरसाइज है इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।